पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ये गाना सुनते के साथ ही एक ही नाम याद आता है, वो है मुमताज का। बीते जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिनके आज भी लाखों करोड़ों दीवाने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। अपने फिल्मी सफर में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद मानो मुमताज एक दिन फिल्मी दुनिया से ही दूर हो गई। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी और उसके बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया। बता दें आपको कि करियर की शुरुआत भी उन्होंने बहुत जल्द ही कर ली थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत ही जल्द काम करना शुरू कर दिया था, जहां छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हुआ तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी आ गई थी। काम तो करना ही था और काम करने के बाद जब उन्हें सफलता हासिल हुई तो मानो वो उस समय की टॉप मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रही थी। सबसे महंगी फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक नाम लिया जाता था उस समय मुमताज का, जिन्हें हीरो के कंपैरिजन में फीस मिला करती थी। बता दें आपको, उस समय एक ऐसा दौर था जब फिल्मी दुनिया में हीरोइनों को बहुत कम चांस मिलता था, अभिनेत्रियों को बहुत कम सैलरी दी जाती थी, फीस दी जाती थी। लेकिन मुमताज ऐसी अदाकारा है जिनका बॉलीवुड में बोलबाला था। उनकी एक मुस्कान के मानो लाखों करोड़ों दीवाने थे। तो आज अपने इस रिपोर्ट में एक नजर डालेंगे कि आज 72 साल की हो चुकी मुमताज, जो कि अब भारत देश से दूर हैं, आपको बताना चाहेंगे मुमताज के जीवन से जुड़े कई ऐसे राज और आपको ये बताएंगे कि 72 साल की उम्र में उनके जो पति हैं, जिनसे उन्हें 27 साल की उम्र में जिनसे उन्होंने शादी करी थी, वो आज उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा रही मुमताज। आपको बता दें कि मुमताज, जिनकी एक हंसी के लाखों करोड़ों दीवाने थे, उनका एक गाना जो आज भी लाखों दिलों के मुंह से निकलता है। बताना चाहेंगे आज की इस रिपोर्ट में आपको उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें जो कि हर किसी को नहीं पता। मुमताज, जो भले ही आज फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा दूर हों, लेकिन एक दौर था जब वो लाखों दिलों पर राज करती थी और बॉलीवुड में उनका बोलबाला था। बताना चाहेंगे यहाँ पर हम आपको कि मुमताज का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा। मुमताज के पिता अब्दुल सलीम अस्कारी और माँ शादी हबीब आगा ईरान में रहते थे और मुमताज के जन्म के महज 1 साल के बाद ही इन दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद मुमताज अपनी मां के साथ मायके में रहने लग गई और आर्थिक तंगी की वजहों से मुमताज और उनकी बहन मलाइका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला लिया। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस उन्होंने साल 1958 में सोने की चिड़िया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करी। इस फिल्म के बाद बहुत सारी फिल्मों में मुमताज को देखा गया, जिनमें वल्लाह क्या बात, स्त्री और सहरा, फिल्म गहरा दाग में मुमताज ने पहली बार लीड रोल में काम किया था। मुमताज ने जब फौलाद फिल्म में दारा सिंह के साथ काम किया तो मानो ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 1963 की ये फिल्म मानो मुमताज के करियर के लिए एक उम्दा मोड़ रहा। एक इंटरव्यू में खुद मुमताज ने इस बात को माना था कि दारा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद उनके पास कभी फिल्मों की कमी नहीं हुई। वो हमेशा
दारा सिंह की आभारी हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि दारा सिंह के साथ जहां मुमताज कई फिल्मों में आई, तो एक फिल्म के लिए उस समय दारा सिंह 4.5 लाख रुपीस फीस लेते थे, तो वहीं मुमताज 2.5 लाख रुपए में काम करती थी। वो दौर था जब 2.5 लाख ये जो कीमत है ये बहुत बड़ा अमाउंट मानी जाती थी, और मुमताज जो है वो सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। जब मुमताज का करियर आगे बढ़ा तो साल 1969 में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ खौसला की, जो कि आपको बता दें कि दो रास्ते, जो कि सबसे ज्यादा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फिल्म मानी जाती है। बताना चाहेंगे इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई बार बड़े पर्दे पर नजर आई, और जब भी ये दोनों साथ नजर आए तो मानो इनके फैंस के दिलों पर इन्होंने राज किया। बताना चाहेंगे यहाँ पर मुमताज ने साल 1973 में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, और वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपने करियर को बॉलीवुड में बना रहे थे, और उस समय मुमताज जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा के रूप में उभर कर आ रही थी। अब आपको ये बता दें कि मुमताज, जिन्होंने महज 27 साल की उम्र में शादी कर ली, अपने करियर की बुलंदी पर पहुंचकर मुमताज ने बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी कर ली। 1974 में मुमताज ने शादी करी। आपको बताना चाहेंगे उनके पति मयूर मधवानी, जो कि युगांडा से बिलोंग करते हैं, उनका एक बिजनेस है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि मधवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये पूरा कंपनी मुमताज के पति की है, और ये कंपनी आपको बताना चाहेंगे ककीरा युगांडा में स्थित है, और ऐसा माना जाता है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की कंपनी मानी जाती है। शादी के बाद मुमताज ने फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया और फिल्मों से वो दूर लंदन चली गई। वहां उनकी 2 बेटियां हुई। मुमताज की 2 बेटियों का नाम नताशा और तान्या है। नताशा, ये वही नताशा है जो बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान की वाइफ बनी। जी हाँ, मुमताज की बेटी नताशा की शादी फरदीन खान से हुई, और वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे जबकि जो मुमताज की दूसरी बेटी थी तान्या की शादी मार्को सीलिया में हुई। फिलहाल मुमताज जो है वो अपनी छोटी बेटी तान्या और दामाद और नाती के साथ रोम में रहती हैं। अब एक नजर डालिए इन तस्वीरों पर जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में जो मुमताज है वो अपने पति के काफी ज्यादा क्लोज हैं। बेशक मुमताज ने जल्दी शादी करने का फैसला लिया हो, लेकिन कभी भी मुमताज को इस बात का अफसोस नहीं हुआ। बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको कि मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब वो पूरी तरीके से टूट गई थी, और वो समय था जब उन्हें कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मुमताज को, और तब ऐसी खबरें फैलने लग गई थी कि मुमताज का साथ उनके घर वालों ने छोड़ दिया। लेकिन खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि जब वो बीमार थी तो उनके किसी भी घर वाले ने उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उनके पति ने उनकी काफी ज्यादा केयर करी। भले ही मुमताज अब फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी बहुत ज्यादा हैं, और हर किसी का ये मानना है कि मुमताज के जैसे बेहतरीन अदाकारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद कोई ना हो। 72 साल की मुमताज हो चुकी हैं, लेकिन कई तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि मुमताज के पति यानी कि मयूर मधवानी जो हैं वो इनका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। मयूर मधवानी जो खुद 75 साल के हैं, वो अपनी बीवी मुमताज का बहुत ही बखूबी ख्याल रखते हैं, और जब मुमताज उस स्टेज में थी जब उन्हें सहारे की जरूरत थी, तब उनके पति ने उनका बखूबी साथ निभाया है।
ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी जिसमें आपको हमने कुछ अंश बताए मुमताज की जिंदगी से शुरू से लेकर अंत तक। 27 साल की उम्र में जब मुमताज ने शादी का मन बनाया तो मानो उन्हें अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पति उनके साथ हमेशा खड़े नजर आए। उनकी बीमारी की हालत में भी उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया और अपने पति की साथ की वजह से ही वो अपने इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल पाई थी। खबरें ऐसी उड़ी थी कि मुमताज का निधन हो गया, लेकिन उस समय मुमताज की बेटियां सामने आई थी और उन्होंने इन खबरों को झूठा ठहराया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह ऐसी न्यूज पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।